In this lab session, we will learn that how to visualize the protein structure by using Discovery Studio Visualizer software. In the end of this practical lab session, you will definitely learn that how to explore the protein structure visualization by using Discovery Studio Visualizer software. Discovery Studio Visualizer is a free feature-rich molecular modeling application for viewing, sharing, and analyzing protein and small molecular data. This is the website through which you can download and install this Discovery Studio Visualizer in your system, and you can explore the protein structure visualization in your system. This is the home page of the Discovery Studio Visualizer software. Through this home page, we can explore the protein structure through different ways. फर्स्ट दिस इज़ अ फाइल टैब। ये इसका फाइल टैब है जिसके ज़रिए हम ओपन कर सकते हैं अपने प्रोटीन स्ट्रक्चर को। एडिट में हम जाके अंडू रीडू कर सकते हैं, कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं। व्यू जो है वो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टैब है डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइजर में, जिसके में हम डिस्प्ले स्टाइल अपने प्रोटीन स्ट्रक्चर का चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्पिन मीन्स रोटेट कर सकते हैं उसको डिफरेंट एंगल्स से, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी हायरार्की को शो कर सकते हैं कि उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, या उसमें कौन से लिगेंड इंटरेक्शंस हैं, कौन से हाइड्रोजन एटम्स हैं, कौन सी चेन्स हैं, ए बी चेन्स हैं। इसके अलावा डेटा टेबल में हम उसकी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि उसमें रेजिड्यूज कौन से हैं, अमीनो एसिड्स कौन से हैं, चेन्स कौन सी हैं, बॉन्ड्स कौन से हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के टैब में हम उसमें हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर सकते हैं, पोलर एटम्स ऐड कर सकते हैं, उसकी बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन और चार्ज देख सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में जाके हम उसको लेबल कर सकते हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड रेजिड्यूज को हम लेबल कर सकते हैं, चेन्स को हम लेबल कर सकते हैं, लिगेंड रेजिड्यूज को हम लेबल कर सकते हैं थ्रू क्योंकि हम उसको एक डिटेल में उसको विजुअलाइज कर सकें। सीक्वेंस में जाके हम उसका लीनियर सीक्वेंस भी शो करवा सकते हैं और सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। चार्ट में हम उसके डिफरेंट तरीके के चार्ट्स बनवा सकते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट जो कि हमारे पास ड्रग डॉकिंग या डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। स्क्रिप्ट्स में हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज मीन्स उसके वाटर मॉलिक्यूल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, उसके प्रोटीन्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, लिगेंड्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। टूल्स में हम फॉर मॉडलिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास एक दूसरा टैब है जिसमें हमारे पास ये हमारे पास दूसरा बार है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स से मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स न्यूक्लिक एसिड्स या प्रोटीन्स को हम बिल्ड कर सकते हैं, सिमुलेशंस कर सकते हैं, रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शंस कर सकते हैं, फॉर मॉडलिंग मतलब ड्रग डिजाइनिंग कर सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरफेस है डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइजर का, जो कि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइजर का पैनल है जिसमें हमने जो पुराने एक्शंस किए होते हैं, जिस प्रोटीन्स पे हमने काम किया होता है वो इधर सेव हो जाते हैं। और अगर आप इसको अपग्रेड करेंगे तो आपके पास डिफरेंट होमोलॉजी मॉडलिंग और डिफरेंट तरीके की आप ड्रग डिज़ाइनिंग सिमुलेशन, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटीन स्ट्रक्चर अपलोड कैसे करते हैं डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइजर में। तो सबसे पहले हम पीडीबी में जाएंगे और उसमें अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर ओपन करेंगे। ये मेरे प्रोटीन स्ट्रक्चर का पीडीबी आईडी है जिसके ज़रिए मैं उसको अप्रोच कर रही हूँ। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ गया, इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। डाउनलोड फाइल्स में जाके हम इसको पीडीबी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। जब हम इसको पीडीबी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइजर में फाइल के टैब में जाके ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर ओपन हो गया है। सबसे पहले हम इसका जो माउस मोड को हम रोटेट मोड में कर देंगे ताकि हम इसको डिफरेंट एंगल से विजुअलाइज कर सकें। इसको हम 3D विजुअलाइज कर सकें कि इसमें कौन से लिगेंड्स, कौन सी इंटरेक्शंस हैं, कौन से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कौन सी चेन्स हैं। तो इसके लिए हम इसके माउस मोड को रोटेट कर देंगे। इसके अलावा इसको डिफरेंट एंगल्स में देखने के लिए हम व्यू में जाके इसका डिस्प्ले स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास अभी प्रोटीन जो है वो हमारे पास सॉलिड रिबन की फॉर्म में है। अगर हम इसको लाइन रिबन में करना चाहते हैं तो हम इसको लाइन रिबन में करके अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास लाइन रिबन की फॉर्म में आ जाएगा।
तो अब इसको आप कंट्रोल Z भी दोबारा कर सकते हैं। दोबारा से इसको अपनी फॉर्म में लाने के लिए आप इसको कंट्रोल Z भी कर सकते हैं। ये दोबारा अपनी फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको व्यू में जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट कलर हम इसको दे सकते हैं। अभी तो हम इसको कोई कलर नहीं देंगे, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इसको बता रही हूँ कि हम इसको ये कलर दे सकते हैं। अगर हम इसको ओके करें तो इस पे सारा ये वाला कलर आ जाएगा, लेकिन अभी हम इसको अपने कलर में ही रहने देंगे। तो उसके लिए हम इसको कंट्रोल Z कर लेंगे, तो ये दोबारा वापस अपने कलर में आ जाएगा। दोबारा से हम व्यू टैब में जाएंगे। इसको हम ट्रांसफॉर्म में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसको गौर से देखने के लिए स्पिन में अगर हम इसको विगल या रॉक या स्पिन रोटेट कर सकते हैं। अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये विगल की फॉर्म में रोटेट होगा। अगर हमने इसको नहीं रोटेट करवाना तो इसको हम अनचेक भी कर सकते हैं, तो ये नहीं रोटेट होगा। इसके अलावा व्यू के टैब में हम हायरार्की इसकी देख सकते हैं। हायरार्की में हमारे पास इसकी A B चेन्स हैं, हीट एटम्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक्टिव साइट्स हैं, प्रोटीन ग्रुप्स हैं एंड लिगेंड ग्रुप्स हैं। इनमें डिफरेंट हम चीज़ों को देख सकते हैं। अगर हमें एक चेन नहीं चाहिए तो हम A चेन को हटा देंगे और B चेन को सिर्फ विजुअलाइज करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि अगर हमने सिर्फ A या B चेन पे काम करना हो, ड्रग डिज़ाइनिंग या ड्रग डॉकिंग करनी हो, मोलिकुलर डॉकिंग करनी हो, तो हम कैसे उसको दूसरी चेन से अलग करेंगे। तो हम इस तरीके से इसको अलग कर सकते हैं कि एक चेन को हम अनचेक कर देंगे और एक चेन को हम चेक कर लेंगे, तो हमारे पास एक चेन रह जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आप इसके वाटर मॉलिक्यूल्स, जो ये रेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी गायब कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके प्रोटीन ग्रुप्स भी हटा सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास इसमें ये लिगेंड ग्रुप्स रह गए हैं जिनको हम देख सकते हैं। और लिगेंड ग्रुप्स अगर हम हटा दें तो हमारे पास सिर्फ एक्टिव साइट्स रह जाती हैं। तो ये इसकी एक्टिव साइट्स हैं। अब हम दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें दोबारा से हमारे पास अपेयर हो जाएंगी। ठीक है। तो इसकी दोनों चेन्स भी आ गई और ये जो हमारे पास लिगेंड के साइड पे एक्टिव ये जो रेजिड्यूज है हमारे पास, ये हमारे पास एक्टिव साइट्स हैं इसकी। इसके अलावा हम व्यू में जाके और इसकी डेटा टेबल में फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल है, सेल है कि सेल के अंदर ये किस तरह है, इसकी लेंथ क्या है, एंगल अल्फा क्या है, एंगल बीटा क्या है, एंगल गेमा क्या है। अमाइनो एसिड चेन्स को भी हम देख सकते हैं जो कि A और B है। अमाइनो एसिड रेजिड्यूज को हम देख सकते हैं कि कौन कौन से अमाइनो एसिड रेजिड्यूज इसमें हैं। एटम को हम देख सकते हैं, चेन्स को हम देख सकते हैं, रेजिड्यूज को देख सकते हैं, बॉन्ड्स को देख सकते हैं, ग्रुप्स को देख सकते हैं। हीट एटम है, वाटर है, एक्टिव साइट्स हैं, ये इसके ग्रुप्स हैं। इसके अलावा जब हम केमिस्ट्री के टैब में जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर डिफरेंट पोलर ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास इसके अंदर पोलर ग्रुप्स ऐड हो गए हैं। इसको हम कंट्रोल Z करके दोबारा भी इस तरह कर सकते हैं कि ये रिमूव हो जाए। ठीक है। इसके अलावा हम केमिस्ट्री में इसको चार्ज दे सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में जाके हम इसको लेबल कर सकते हैं। लेबल में अगर हम ऐड करें तो हम इसकी चेन को लेबल कर सकते हैं। एरियल ब्लैक हम यहाँ से कर देंगे और ओके अप्लाई कर देंगे। इसको हम अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी A और B चेन्स लेबल हो गई और साथ में ये ब्लैक हो गई। तो ये हमारे पास इस तरह हो सकता है। इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में जाके हम लेबल को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका लेबल रिमूव हो गया। इसके अलावा सीक्वेंस में जाके हम इसका शो सीक्वेंस भी करवा सकते हैं, जिससे हमारे पास इसका लीनियर सीक्वेंस आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इसका लीनियर सीक्वेंस है। अगर हमने इसमें से किसी भी रेजिड्यू को हटाना है या किसी भी न्यूक्लियोटाइड को हटाना है तो हम इसको सेलेक्ट करके और रिमूव कर देंगे, तो ये हट जाएगा। लेकिन अभी हम इसको छेड़ना नहीं चाहते, तो अभी हम इसको दोबारा से कंट्रोल C कर देंगे ताकि इसका रेजिड्यू दोबारा से आ जाए इसमें। इसके अलावा आप इसके सीक्वेंस में जाके इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी प्रिडिक्ट करवा सकते हैं।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी प्रिडिक्ट करवा सकते हैं, जिससे हमारे पास इसकी साइड पे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन की सीक्वेंस आ जाएगा हमारे पास। तो इसके सीक्वेंस को भी हम यहाँ से ले सकते हैं। अब हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और अब हम इसके डिफरेंट और चीज़ें देख लेते हैं। अब हम इसके चार्ट भी बना सकते हैं, जो कि हमारे पास रामाचंद्रन प्लॉट है, हिस्टोग्राम है, बार चार्ट है, जो हमारे पास डॉकिंग में यूज़ होते हैं। ये इसकी एक एप्लीकेशन है कि इसको डॉकिंग में भी हम अप्लाई कर सकते हैं इन चार्ट्स को। स्क्रिप्ट्स में जाके, विजुअलाइजेशन में जाके हम वाटर मॉलिक्यूल्स को शो या हाइड भी करवा सकते हैं, प्रोटीन्स को शो हाइड करवा सकते हैं, लिगेंड्स को और सर्फेसेस को शो या हाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर में इसकी सरफेस को भी, इसको सरफेस मोड में भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सरफेस पे देखना चाहते हैं और वायर मैश या सॉलिड जिस तरह भी आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप इसको ओके कर दें, तो ये आपको सरफेस मोड में नज़र आ जाएगा। इस तरह से आपको ये नज़र आ जाएगा, इससे हो जाएगा। अभी हम क्योंकि इसको इसमें नहीं देखना चाहते, तो हम दोबारा से इसको कंट्रोल Z कर देंगे। तो ये अभी अपनी फॉर्म में वापस आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो नीचे वाले टैब्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल सिमुलेशन, रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शंस, ये टैब्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इस प्रोटीन की लिगेंड और रिसेप्टर इंटरेक्शंस देख लेते हैं कि लिगेंड इंटरेक्शंस कैसे हम देख सकते हैं इसमें। हमने यहाँ पे लिगेंड इंटरेक्शंस को सेलेक्ट किया यहाँ से, और ये हमारे पास लिगेंड इंटरेक्शंस आ गई। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये बैकग्राउंड ठीक नहीं लग रहा है इसका, तो आप स्क्रिप्ट्स में जाके, विजुअलाइजेशन में जाके इसको पब्लिकेशन क्वालिटी की पिक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी ये लिगेंड्स जो हैं वो अच्छे तरीके से आपको विजुअलाइज हो जाएंगे। इसमें आप इसके एरोमेटिक बॉन्ड्स को भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसके एरोमेटिक बॉन्ड्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास इसके एरोमेटिक बॉन्ड्स हैं इन लिगेंड्स पे। इसके अलावा हमारे पास एच बॉन्ड्स भी हैं इसमें, ये हमारे पास एच बॉन्ड्स हैं। इसके अलावा चार्ज भी है हमारे पास इसमें, ये डिफरेंट चार्जेस हैं। अगर हम इसको अनचेक कर दें तो ये अनचेक हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम व्यू में जाके इसका डिस्प्ले स्टाइल चेंज कर दें, ऑर्थोग्राफिक इसको कर दें और अप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अभी हम इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है, हम इसको लेबल भी कर सकते हैं, इसके रेजिड्यूज को। अगर हम यहाँ से इसके अमाइनो एसिड्स को लेबल कर दें और येलो कलर में हम उनको लेबल कर दें, तो हमारे पास इस तरह इसके अमाइनो एसिड लेबल हो जाएंगे। इसको हम अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के नेम्स आ गए येलो कलर में। आप लोग देख सकते हैं कि येलो कलर में हमारे पास ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो लिगेंड्स हैं हमारे पास, उसके नेम्स आ गए हैं। तो इस तरह हम लिगेंड्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से लिगेंड रेजिड्यूज अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी बेसिक टूल्स थी जो हम किसी भी प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए। तो डिस्कवरी स्टूडियो हमारे पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उसके ज़रिए हम डिफरेंट बेसिक टूल से हम अपने प्रोटीन को 3D सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसका 3D स्ट्रक्चर विजुअलाइज कर सकते हैं, उसके सीक्वेंस को शो करवा सकते हैं, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्टिव साइट्स,
लिगेंड इंटरेक्शंस को हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी, और इंशाल्लाह आप इससे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन अवेल करेंगे। थैंक यू।